Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमारी रक्षा की है, उसका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। प्रियो, आज अप्रैल की 9 तारीख है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है ताकि हम इस दिन में भी परमेश्वर की महिमा करें। एक दिन और उसने हमें दिया है ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। जीवन में प्रोत्साहन चाहिए, जीवन में एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है, एकता बड़ी शक्ति है। यूनिटी हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें। प्रियो, जब यूनिटी होती है, एकता होती है, तो उसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसी सामर्थ देता है जो आगे बढ़ाता है। कहता है फिलिपियोस के 2 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरे को उत्तम समझो। फिलिपियों में इस बात को कहता है 2 अध्याय 3 पद में, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। ये है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण, ये है मेरे और आपके जीवन के लिए आगे बढ़ना, ताकि हम एकता में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर मैं आपके सामने आगे पढ़ना चाहता हूँ। 10 और 11 पद में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 11 पद, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, ताकि परमेश्वर आज पूरे दिन भर हम आपकी ताजगी को महसूस करें, आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने रात्रि भर मीठी नींद दी और आज की सुबह का ये भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं हर कदम पर पिता आपकी सुरक्षा हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले,
ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु जी आप उनको भी संभाले, उत्तम स्वास्थ्य दे, अपनी सुरक्षा के साथ देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष तो देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है हम उसके साथ एक होकर यूनिटी में बनते हुए संसार में मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता चला जाए। मजबूत कैसे होता है? जब हम बिखराते हैं। क्या लिखा है? उसने बिखराया और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहता है। परमेश्वर आपको सदा के लिए आशीष देना चाहता है ताकि आप बहुतों के लिए आशीष के बारिश बन जाएं और बहुतों को आप परमेश्वर की महिमा का बना सके। प्रिय वचन कहता है, यद्यपि मसीह है जिन्होंने हमें छुड़ाया, यीशु ने हमें छुड़ाया, उसने हमें बचाया, क्योंकि मसीह का मतलब है बचाने वाले, एक दूसरे की सहायता करने वाले। और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से अपने ही समाचार में, अपने ही कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरों के साथ रिश्ता नहीं बनाते। वो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है, हम व्यक्तिगत रीति से क्या एक दूसरे के साथ क्या सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ कितनी मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ कितना आगे बढ़ते हैं। आजकल मनुष्य के अंदर जेलसी भर गई है इस बात के लिए कि हम दूसरों से अच्छे ना हो सके, दूसरे हमसे कोई आगे अच्छे ना जा सके। हम चाहते हैं कि हम केवल हम दिखाई दे, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हर कदम पर हम परमेश्वर की महिमा का कारण निरंतर बनते जाए और जो कुछ आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए किए, आप भी एक दूसरे के लिए करें। लिखा है, निरंतर जागृति की आशीष की शर्तें हम देख सकते हैं। भजन संहिता 133 में सबसे उत्तम रीति से बताई गई है। वो इस बात को कहता है, परमेश्वर के लोग को एकता में रहना चाहिए ताकि प्रभु के लोग एकता में रहें, तब परमेश्वर हमेशा के लिए अपनी आशीष आपके ऊपर उड़ेलेगा, आपके जीवन पर उड़ेलेगा, आपको आशीष के भागीदार बनाएगा। और ये चाहता है कि आप आगे बढ़कर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो सके। इसलिए पौलुस ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट किया है और वो कहता है कि अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और न केवल बीज देगा परंतु परमेश्वर चाहता है और उससे फलवंत करेगा। यूनिटी जहाँ रहेगी वहाँ आगे आप बढ़ते जाएंगे। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि हम अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक वरदान को लेकर हम आगे बढ़ें। इस शरीर में भी बहुत सारे अंग हैं और सारे अंग मिलकर एक देह बनती है। इस चीज़ को हम बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन प्रियो, ये आशीष का कारण बनता है हमारे जीवन में। प्रभु कहता है परमेश्वर के लोगों को एकता में रहना चाहिए, तब परमेश्वर हमेशा के लिए आपके ऊपर आशीष उंडेलता जाएगा। और ये आशीष इसलिए आएगी ताकि आप दूसरों के लिए और अधिक आशीष का कारण बन सके। यदि सब मिलजुल कर सुसमाचार प्रचार करें, सब मिलकर परमेश्वर के संदेश को पहुंचाएं। आज सब अपने अपने झंडे को ऊंचा करना चाहते हैं और इसलिए बहुत सारी मसीह जीवनों में कमजोरियां हैं, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और इस एकता के कारण हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारा
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। और 10 पद में, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। न केवल फलवंत करेगा, परंतु आगे कहता है, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आपके जीवन पर परमेश्वर बड़ी से बड़ी आशीष देगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए कहता है 11 पद में, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओगे। परमेश्वर आपको धन्यवान बनाकर परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके दास, उसके सेवक, उसके लोग गरीबी में रहें, कमजोरी में रहें, लेकिन वो हमें फलवंत करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम यूनिटी में रहें, एकता में रहें और स्वार्थ के लिए कुछ भी ना करें। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मिथ्याभिमान के लिए नहीं, अपने कोई काम न कर, पर नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझें। हर एक के जीवन के पास परमेश्वर ने वरदान दिया है, हर एक को वरदान से भरपूर किया है, हर एक को वरदान से अभूषित किया है। यही है हमारे लिए महत्वपूर्ण। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम एक होकर आगे बढ़ते जाएं, आज जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर आगे बढ़ते जाएं। कल फिर हम 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 12 पद से लेकर आगे तक पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर हमें इसके द्वारा भी उत्तम आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।